दोस्तों मैं सुधीर से आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोग को हिंदी और मतलब एसएसटी का मतलब अपलोड करने वाला हूं। लेकिन मैं बोला था हिंदी और एसएसटी दोनों बताऊंगा, लेकिन समय बहुत कम अभी है क्योंकि क्लास लेने जाना है हमें। ठीक है, तो अभी मैं आपको एसएसटी चढ़ा दूंगा, शाम में आपको हिंदी वीडियो चढ़ा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से कि दोनों बोलकर मैं आपको एक ही काम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन के जिक्र करते हैं। और इसमें मैं आप एसएसटी में आप लोग को 80 प्रश्न बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा ये सेट नंबर 3 होगा मेरा। ठीक है, और अच्छे से आप लोग उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोग घर पर आकर बिना मेहनत किए कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए एक बार घर पर रहकर वीडियो को 2 बार से 3 बार आप देख लीजिए ताकि आप अच्छे नंबर बोर्ड में ला सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टाइम की बचत होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर देख लेते हैं आप लोग को। तो मात्र 20 मिनट में आपको वीडियो पूरा बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या करें दोस्तों कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों। पहला प्रश्न का 10 मिनट में और 2 सेकंड में करके आप देख सकते हैं, बढ़ा के 2 वोट पर। ठीक है, तो आपको 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बढ़ते। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए दड़े बहुत ही फास्ट हम बताने वाले हैं लोगों के पास। ठीक है, और इसको हो सके जितना हो सके शेयर जरूर करिए ताकि लोगों के पास बहुत ही बेनिफिट इनको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए लाइक और कमेंट भी कर देगा। कहता दोस्तों नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड रहते थे। नेपोलियन कोड में देखिए ये भी प्रश्न वो 5 को। ठीक है, आज देख रहे हैं। कहता सेडान के युद्ध में किसकी पराजय होती है दोस्तों, तो सेडान के युद्ध में किसकी पराजय होती थी, याद रखना फ्रांस की पराजय होती है। ठीक है, अगला क्या, रूस के सांसद को क्या कहा दोस्तों, रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा, याद रखिएगा, रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुआ दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में संपन्न हुआ था। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपको क्या होगा, मेरे को बेनिफिट मिलेगा, आपको भी बेनिफिट होगा। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब हुआ था, याद रखना 1827 में हुआ था। ठीक है, समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग हुआ था 1827 में। ठीक है, और रूस में हुआ था, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1916 में हुआ था। ठीक है, 1900 मतलब कितना हुआ था बता देंगे आप लोग को। ठीक है, और हो सके तो इसको लाइक शेयर करके आप लोग कमेंट कर लीजिए। ठीक है, 17वीं लोकसभा महिलाओं की संख्या कितना हो गया था, तो बता चुके 61%, याद ना 61% ऑप्शन है। ऑप्शन में 16वीं में 61 था, 17वीं में होगा 78, याद ना 16वीं में 68 था, 17वीं में 78 हो गया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन था दोस्तों, मेगास्नीज था, याद रखना। इंडिका पुस्तक लेखक कौन होगा दोस्तों, मेगास्नीज था, मेगास्नीज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब अगर यंग इंडिया की स्थापना करेगा तब महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, सत्ता में सदारी सही क्यों है, सत्ता में सदारी होने के लिए क्या होना जरूरी होता है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, सत्ता में विभिन्न समुदाय होगा तो टकराव कम होगा। ठीक है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा 1993 में हुआ था। पिछला वीडियो भी बता चुका है। ठीक है, 1993 में। ठीक है, तो देखिए 2 बार 3 बार आप लोग देखते हैं तो प्रश्न आपको याद भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एसएसटी में यही सब प्रश्न आपको बोर्ड में सब छपेगा। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसे होती है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित होता है। ठीक है, बिहार निम्नलिखित में बीमार रोज कौन सा है, बीमार रोज कौन है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बीमार रोज सब इसमें से सभी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किन की रचना है दोस्तों, तो इसके राइट आंसर दादा देखते हैं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी हो। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान आय का अनुमान कब लगाया था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में। सॉरी 1968 होगा, सर 1868 नहीं होगा। ठीक है, तो 1868 होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे था, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना दोस्तों डिगबोई बरौनी में दूध होगा। ठीक है, नागार्जुन पर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर योजना परियोजना जो है वो किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर, याद रखना। ठीक है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना क्या था, तो बिहार के पहले नदी घाटी परियोजना का नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखें। ठीक है, तो बिहार के सबसे पहले नदी घाटी परियोजना का नाम था सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो इसमें केवल डॉल्फिन जो ऐसा जीव है दोस्तों जो केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन में घड़ियाल होगा। ठीक है, डॉल्फिन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर गलती हो रहा है मेरे को। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन घड़ियाल इसको मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 में आपको कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताइएगा 20 में आपको कितना सही हुआ। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग को।
तो चलिए कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या नाम क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर होगा, यानी मोर होगा, ठीक है। आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से दोस्तों नवीकरणीय पुनः पूर्ति कराएंगे, ठीक है। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब कौन सा? तो प्राकृतिक, पेट्रोलियम और कोयला होगा, ठीक है। तो इधर विद्युत हो जाएगा, ठीक है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था तो 1934 में सबसे पहले आया था, ठीक है। 1934 में भारत पहला भूकंप आया था, ठीक है। कहता बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना? तो जो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर स्थान पर जाना, जहाँ पर ऊंचा भूमि रहेगा वहाँ पर हमको जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कहता है समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग होता है रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रूस में इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री की स्थापना हुआ था 1907 में। यार ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखना फ्री में पढ़ना है तो सात दो जाइए कितना पड़ेगा। नरोत्तम शासन कहाँ के शासक थे दोस्तों? नरोत्तम शासन कहाँ के शासक थे? कम्बोडिया के, ठीक है। कहता माइलिका गाँव की घटना कहाँ हुई थी? माइलिका गाँव की घटना हुआ था दोस्तों कहाँ था? लाओस में, दक्षिण वियतनाम में या उत्तरी वियतनाम हुआ था? कम्बोडिया में, बताइएगा। चलिए कमेंट करके बताइए इसका दक्षिण वियतनाम इसका कभी होगा, ठीक है। बिहार का समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार का समाजवादी दल का स्थापना किया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बिहार के समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण किया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। सो बी होगा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए प्रश्न को आगे के बढ़ते हैं। तो हो सके जो आप लोग को मेरे पास मतलब आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को लाइक और शेयर करना पड़ेगा बहुत लोगों के पास, ठीक है, या कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए साइमन कमीशन किस वर्ष पारित हुआ? सन कमीशन कब लागू होता है दोस्तों? तो साइमन कमीशन लागू कब हुआ था? 100% बोर्ड में 23 में छपने वाला रहेगा क्योंकि क्वेश्चन 1928 में, ठीक है, 1928 में, ठीक है। फूट डालो शासन करो नीति किसने देता था? फूट डालो शासन करो नीति अंग्रेजों ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला कहता है इनमें से कौन राज्य विशेषता नहीं? कौन सा राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार संपूर्णता हो सो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या होगा, ठीक है दोस्तों। राज्य की विशेषता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1989 में। बीजेपी का पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980 में, ठीक है, 1980 याद रखना। राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? राज्यसभा को कौन सा कहते हैं? उच्च सदन, निम्न सदन या तृतीय सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम बोलते हैं दोस्तों, देखो उच्च सभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है, उच्च सदन होगा, ठीक है। उच्च सभा को हम लोग लोकसभा भी बोल सकते हैं, लेकिन निम्न सदन इसका होगा, निम्न सदन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन पर इसका बी होगा, लोकसभा रहेगा तो उच्च सदन बोलेगा, ठीक है। तृतीय कोई सदन नहीं होता, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र के पुनः स्थापना कब होता है? लोकतंत्र नेपाल में पुनः लोकतंत्र बन गया था क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र पुनः 2006 बना था, ठीक है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम किस देश से? ब्रिटेन में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है दोस्तों? वह विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से फास्ट प्रश्न करिएगा क्योंकि हमको 80 प्रश्न बताना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न कहते हैं बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है दोस्तों? पटना इसका राइट आंसर। पटना उसके बाद गया आएगा, उसके बाद इसमें शिवर नालंदा आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला पटना इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है तो 40 में से आपका कितना सही हुआ हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा कि सर इतना में चालू हुआ। देखिए बहुत फास्ट देखते हैं, तुरंत 40 प्रश्न हम लोग देख चुके 8 मिनट में, ठीक है। 8 मिनट में हम लोग 40 प्रश्न को देख चुके। इसके मतलब यह हुआ कि हम लोग बहुत बेनिफिट में चल रहे हैं ना दोस्तों। समय कम है, ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? बांग्लादेश का मुद्रा टका है, भारत मुद्रा डॉलर है, भारत के रुपया होगा। निम्नलिखित में कौन व्यवसाय बैंकों का कार्य नहीं करता है? तो एजेंसी संबंधी जमा राशि स्वीकार कर ऋण देना मौद्रिक नीति का तय नहीं करता। मौद्रिक नीति का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो नहीं एजेंसी देता है दोस्तों, ठीक है। अगला भारत के सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ होता है। भारत के सहकारिता आंदोलन कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर 1904 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं को उदाहरण है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका राजस्थान हो जाएगा वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान में आएगा महाजन नहीं होगा, व्यापारी भी नहीं होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, ठीक है। बाकी वो सब होगा गैर होगा, ठीक है। एंड निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन दोस्तों? गेहूं, तिलहन, चावल। खरीफ फसल होगा दोस्तों धान होगा, ऑप्शन क्या होगा? बाकी जितना काटे वो सब रबी फसल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है। दाल किस पौष्टिक अंश का था? दाल में से क्या मिलता है दोस्तों? दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। रेलगाड़ियों के लिए प्रयुक्त चालित इंजन निर्माण कहाँ हुआ था दोस्तों?
तो रेलगाड़ी के लिए 40 इंजन का होता है चित्तरंजन में, ठीक है, चित्तरंजन में वहाँ डब्बा बनता है जमालपुर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हरनौत बनता है रेल का डब्बा, ठीक है, लेकिन रेल का डब्बा नहीं बोलता, चालित बोलता है, ठीक है। चलिए चित्तरंजन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, चित्तरंजन इसका राइट आंसर होगा। हरनौत में रेल का डब्बा बनता है, ये बताया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड, इसमें सब होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फोर्ड्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, सभी राष्ट्रीय कंपनी है। नेपाल नगर प्रसिद्ध किस लिए? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबार कागज के लिए। इसका अखबार कागज के लिए प्रसिद्ध नेपाल नगर, ठीक है। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया है दोस्तों? भारत का प्रथम पार्क स्थापना कहाँ किया? बिहार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर कमेंट कर जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तमिलनाडु में इसका होगा, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। जल्दी बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, नेपाल में। बताइए जल्दी से। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में, ठीक है दोस्तों। आइए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1900 इसका राइट आंसर होगा 1986 में, ठीक है, 1986 में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या? सुनामी का प्रमुख कारण क्या दोस्तों? सुनामी का प्रमुख समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, कहता भूकंप समाज क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसे होती हो? जो भवनों की आकृति भूकंप क्षेत्र में आयताकार होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 2023 में पुरस्कार छपने वाला रहेगा, ठीक है। कहता वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया था? बरदौली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा था बरदौली। इसमें बार बार प्रश्न पूछता रहता है, तो बरदौली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जैसे तो देखिए हम लोग 10 मिनट में इतना वीडियो हम लोग बना देंगे, ठीक है। बुजुर्ग वर्ग किसे कहते हैं? श्रमिक वर्ग को या पूंजीपति वर्ग या मध्य वर्ग को? इसका राइट आंसर ये होगा बुजुर्ग वर्ग को मध्य वर्ग होता है, मध्य वर्ग को बुजुर्ग वर्ग होता है, ठीक है। बस चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? बास चलित रेल इंजन का निर्माण किया था, तो बास से बाट हो, जेम्स बाट होगा, ठीक है दोस्तों। पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्नलिखित में से किस शोषण होता है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्नलिखित में किसका शोषण? श्रमिक मध्य किस, यह सभी इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे, समानता व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था किया गया? समानता व्यवस्था का किस प्रकार के? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रमण, रूढ़िवादी या शोषणकारी होगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर, बस प्रगति प्रति होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आर्थिक संकट मंदी के कारण रूप में कौन सी नई शासन प्रणाली लाया गया था? तो जब ये आर्थिक संकट, ये प्रश्न आपको 2000 पक्का पूछेगा, ठीक है, यह देख लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, कमेंट करके बताना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आपको 23 में छपेगा, फांसीबाजी होगा, ठीक है। आइए, विश्वव्यापी संगठित संगठन किस वर्ष पर था? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन 1929 में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कहता है किस क्षेत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी था? इसका राइट अमृता बाजार पत्रिका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अमृता बाजार पत्रिका इसका राइट ऑप्शन नंबर इसका सी होगा बाबू दोस्तों। अब लो, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। को कहता है दल बदल कानून लागू होता है कहाँ पर? संसद में विधायकों को पता है। दल बदल लागू होता है संसद और विधायकों के पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कब लागू होता है बताइए कमेंट करके, ठीक है। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारत में 1977 में आम पार्टी को चुनाव हुआ था, की बताओ? कांग्रेस पार्टी को, जनता दल को बताया। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जाओ। इसका आंसर जनता पार्टी को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था किया था? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र अप्रत्यक्ष है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो अप्रत्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है मित्रों? कर रहा है कि महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया था? महादलित के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बताया? तो झारखंड इसका राइट आंसर, ठीक है। झारखंड में महादलित ज्यादा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर झारखंड ही होगा, ठीक है। तो ये झारखंड में बनाया गया था। चलिए, कहता जवाहर रोजगार योजना का लागू कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुआ था, ठीक है, 20 में, ठीक है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्ग में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितना वर्ग में रखा गया? तो भारत में सेवा क्षेत्र को दो स्तर पर रखा गया, ठीक है दोस्तों, 2 स्तर पर, ठीक है। कहता नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया था? नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया था? नई आर्थिक नीति में लागू नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में होता है दोस्तों? उपभोक्ता आंदोलन शुरुआत सबसे पहले कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट होगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से चालू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो बिहार में या महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में? इसका राइट महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहर को जोड़ती है? ग्रेट, तो इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई या कोलकाता, दिल्ली, बनारसी, कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
चेन कब बनारस से लेकर कन्याकुमारी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे थे, तो आप लोग देख सके चेन्नई मुंबई होगा, नहीं बनारस से कन्याकुमारी इसका राइट होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार रज्जू मार्ग से जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो मार्ग यूज करते हैं जो राजगीर में पड़ता है। ठीक है, कहता है बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र क्या था? बिहार के दक्षिणी पठार में पड़ता है, उत्तरी बिहार में या उत्तरी बिहार के मैदान में, दक्षिणी बिहार के। तो ऑप्शन दक्षिणी पठार के भाग बताते हैं, खनिज मिलेगा दक्षिणी पठारी के भाग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में नहरों तथा सर्वाधिक सिंचाई के जिला में कौन सा सबसे अधिक सिंचाई का साधन कहाँ होता है? रोहतास में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर रोहतास ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट 20 बार बता चुके हैं आप लोग को, 20 बार बता चुके हैं। ठीक है, अनाज के लिए। ठीक है, अब कब बनाया गया बता देंगे। ठीक है, अगला मानव जनित आपदा कौन सा दोस्तों? मानव जनित आपदा कौन? आतंकवाद विश्व, ये भी आप पूछा, रिपीट कर इसको बोला आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, कहते भूकंप भूतल के नीचे वह स्थान जहाँ पर भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों अधिक केंद्र बोलते हैं। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूतल के नहीं देख सकते हैं इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करवा दिया आप लोग को 15 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया दोस्तों। तो अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। इस प्रकार से सेडान किस्म किसके प्रजाति तो याद बताया, तो सेडान किस्म किसके प्रजाति है? फ्रांस के प्रजाति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे आप। तो अगला वीडियो फिर से मिलेंगे। तो आपको देखिए 15 से 16 मिनट में आपको पूरा वीडियो बना दिए, बहुत ही शॉर्ट रिवीजन हुआ था। फास्ट देखिएगा आप लोग भी करके घर में रखे फास्ट रिवीजन करिए, क्योंकि टाइम आप कम है और पढ़ना ज़्यादा है। रिवीजन ही आपका बेहतर रिजल्ट बनाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से मिलते हैं आप लोग को 1 घंटा बाद। ठीक है, थैंक यू।